Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल जब मैं बोल रहा था 25,200 25,200 इज द पॉइंट जहां पे मेजर गेम होने वाला है, और अगर आप कल का एपिसोड देखोगे तो क्लियरली कहा गया था 25,200 के आसपास 50 मिनट्स की रेड कैंडल दिखेगी तो मार्केट के पूरे चांसेस है कि 25,000 तक जाएंगे। और आज अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस कितना फंटास्टिक चलता है, आपको उसी का एग्जांपल देना है। ये निफ्टी है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये है 25,200, ये रही आपकी रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल के बाद ये रहा आपका 25,000 का मुंह। और पूरा का पूरा अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा रहता था कल, तो आप देखोगे तो पहले 1 घंटे में ही आप मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते थे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। बट ये जो चीज हुई है, इसके लिए भी हमें कल बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। इसका मतलब क्या है, कल वेडनेसडे है और ये जो मूव है इसका भी कोई लॉजिक है, और मैं ये लॉजिक आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं। बट अगर आप ये चैनल को पहले बार देख रहे हैं, जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, तो मेरा नाम है तुषार गुने। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। पिछले 3.5 साल से मैं हर दिन YouTube पे आके आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस बताता हूं, जिससे कि आपको अगले दिन ट्रेड करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और बस इतना ही नहीं, तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी हिट करना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे भी क्लिक करना। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि देख सकते हो आप कि हम हर दिन व्हाट्सएप कम्युनिटी में ट्रेड के एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहां पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के पी का बढ़िया सा एनालिसिस किया था, 105 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी का दूसरे पी में स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये 2 ट्रेड्स थे आज के। ये किधर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है वो। आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। Hyundai इंडिया आईपीओ हैज सब्सक्राइब 10% सब्सक्रिप्शन। अब बहुत ज्यादा आईपीओ है तो बड़ा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग शेयर्स हैव लिस्टेड एट अ 10% प्रीमियम ओवर द आईपीओ प्राइस। चलो अच्छा है। सेबी रिक्वायर्स ईच एमआईआई टू अपॉइंट अ डेसिग्नेटेड डिपॉजिटरी टू मॉनिटर शेयर होल्डिंग लिमिट्स एंड इंश्योर शेयर होल्डिंग विथ ओवर 2% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन वोटिंग राइट्स। तो ये कुछ ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सितंबर का इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और ऑफ कोर्स क्योंकि बीच में ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हो रहे थे। बट क्या इससे ओवरऑल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। और आप स्टॉक वाइज देखोगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत बढ़िया से आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं कि, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आज मैं शक्ति सिंह के लिए ग्लेनमार्क फार्मा, धनंजय सिंह के लिए LIC और सागरिका जी के लिए इरकॉन का ट्रेंड एनालिसिस करने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है नंबर है, आप नोट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी में USD का ट्रेडिंग कुछ भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। हमसे कांटेक्ट करना है, हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर 9152615121, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए आपके लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आपका है उसका मैं जवाब देता हूं कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। और ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है कि आप लोगों को जानना है। तो ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। कल मार्केट में बहुत सिंपल है। अगर ये जो है, ओके, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, 24,950 के आसपास, 24,950 के आसपास जब तक मार्केट ऊपर है, यानी कि ये लेवल के मार्केट जब तक ऊपर है तब तक मार्केट में बुलिशनेस बरकरार है। अब आप पूछोगे फिर ये क्या हुआ, ये इतना बड़ा फॉल क्यों आया? अरे इट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। यहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स थे, और ये सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं।
इसके लिए जब भी मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है 24,200 के ऊपर जाने के लिए, ये सेलर्स मार्केट को पकड़ पकड़ के धो रहे हैं और नीचे लेके आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो 25,000 के जोन में अच्छा खासा सपोर्ट भी है। इसके लिए क्या हो रहा है, तो मार्केट इधर रेंज में जा रहा है क्योंकि यही जो बायर्स है वो मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चलो हमको सेल पॉइंट कौन सा है, बाय पॉइंट कौन सा है, ये तो पता चला, बट कल क्या होने वाला है मार्केट में, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर समझो कल मार्केट में गैप अप हुआ, ओके, 25,120 के आसपास और रेड कैंडल आपको दिखी, राइट, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा संभाल के रहना, अननेसेसरीली भाग भाग के रेड कैंडल के बेसिस पे पुट मत खरीदना। रीजन क्या है कि भले रेड कैंडल है बट इसके इमीडिएट बहुत ज्यादा सपोर्ट है और दो जगह पे सपोर्ट है। पहला सपोर्ट कौन सा है, 25,000 का, दूसरा सपोर्ट कौन सा है, 24,950 का। तो एक सपोर्ट अगर नहीं पकड़ा तो दूसरा सपोर्ट पकड़ने के पूरे चांसेस है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि यस थोड़ा सा रिस्की है, बट संभल के रहना। 24,950 के बाद ही नीचे के टाइम पे बहुत ज्यादा मुंह आ सकती है। अब आप क्या करोगे, मीन्स आपको समझो एक 50-100 पॉइंट्स का ट्रेड निकालना है निफ्टी में, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है। अगर 25,120 या 150 के आसपास अगर रेड कैंडल बन रही है तो फिर आप क्या करोगे, आप 25,000 के लिए पुट खरीद सकते हो, आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वापस एक बार, अगर 25,120 टू 25,150 के आसपास आपको रेड कैंडल दिख रही है तो इसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको 100 या 120 पॉइंट मिल जाएगा। अगर बहुत मार्केट एग्रेसिव रहा सेलिंग में, जैसे ऐसे था, तो आप यकीन नहीं करोगे आपको 24,950 तक मूव मिल जाएगा। बट जो मेगा मूव आपको एक्सपेक्टेड है वो कहां से है, 24,950 से 24,800। तो ये आपकी मलाई रहेगी, यानी कि जो बड़ा पैसा बनेगा जैसे आज बना था वो ये जोन में बनेगा, राइट। ये जोन में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, मार्केट बहुत टाइम पास करेगा क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट्स है वहां पे, ओके। अब ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कब करना है, तो हमेशा याद रखना ऊपर के डायरेक्शन में तभी ही करना है जब 24,120 के आसपास रेड कैंडल तो बनी बट इसका फॉलो ऑन ही नहीं हुआ और इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनी, कुछ इस तरीके से देख लेना ये, ओके। और ये अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ही आप ऊपर का ट्रेड लोगे, जिसका पहला टारगेट 25,200 और दूसरा टारगेट 25,300 हो सकता है। तो मतलब क्या है इसका, ये जो सेलर्स बैठे हैं इधर, ओके, ये तभी ही खत्म होंगे जब नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि ये बेस पे कुछ पावरफुल बाइंग होगी। और वो पावरफुल बाइंग हमको कैसे दिखेगी, बट ऑब्वियसली एक बड़े ग्रीन कैंडल से, एक स्पाइक से। अगर छोटी मोटी आपको कल कैंडल दिख रही है रेड ग्रीन ये जोन में 25,000 के आसपास, मैं कहूंगा आप ट्रेड ही मत करना, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपके यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो छोटे मोटे ट्रेड हम कल नहीं करेंगे, ये आप याद रखना। आपको ऊपर के डायरेक्शन में जाना है, आपको एक पावर पैक मोमेंटम लगेगा। आपको नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो मॉर्निंग में ही गैप अप विथ रेड कैंडल जब तक आपको नहीं दिखती आप ट्रेड नहीं करोगे। तो ये कल का ये है। और कल जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, आपको दिन में एक तो भी मेगा मूव दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 15 मिनट्स में आप ट्राई करो कि अगर सही तरीके से अप या डाउन मूव कैच कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। बट अगर आप मुझसे यहां पे पूछना चाहते हो कि आप बताओ कौन से डायरेक्शन में मेजॉरिटी मूव आ सकती है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा आवरली चार्ट में दिखा के गाइड कर पाऊंगा। तो मेरा क्या व्यू है
कि कल मेजॉरिटी मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं यहां पे कहूंगा कि अभी भी चांसेस है कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है और यहां पे बाद में वापस सपोर्ट लेके ऊपर आने के चांसेस है। क्यों मैं कह रहा हूं कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने के ज्यादा चांसेस है जब मैं आवरली चार्ट देख रहा हूं, बट ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे मुझे रेड कैंडल पावरफुल दिख रही है, बट उसके अगेंस्ट एक भी बाहुबली ग्रीन कैंडल नहीं है, तो बट ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा है ये कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद एक बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई दे सकती है और यहां पे सपोर्ट जोन है 24,800 के आसपास, या फिर दूसरा सपोर्ट जोन, पहला सपोर्ट जोन यहां पे भी है 25,950 के आसपास, जहां पे अगर ये रैली को रोकना है और अगर ये रैली 25,950 के आसपास रुक के फुल स्टॉप ले लिया और फिर अगर आवरली में कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई तो समझ लेना कि 25,500 तक ये बढ़िया सी रैली आ सकती है। तो कल आवरली चार्ट में कौन सा पैटर्न बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगले 400 पॉइंट्स ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में है। जिस तरीके से फिलहाल का मार्केट का पैटर्न बना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बड़ी बन सकती है, ये हो सकता है, हम जब तब में यकीन नहीं करते। फिलहाल के लिए ऑन चार्ट्स रेड कैंडल बनी है और इसका मतलब यही है कि मार्केट आइदर 24,950 या फाइनली 24,800 पे ही सपोर्ट लेगा। जब बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तब ऊपर का एनालिसिस कर लेंगे। तो ये मेरा कंक्लूजन है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट कि मार्केट का डायरेक्शन अभी भी डाउन ही है, बस खत्म हो गया। और वैसे भी आप अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का एनालिसिस ठीक से जानते हो, जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख पाओगे एक भी जगह पे अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। तो ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से भी अभी तक डाउन ट्रेंड इंटैक्ट ही है, कुछ भी ट्रेंड रिवर्सल के यहां पे चीज नहीं दिख रही है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं कैसा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे बट ऑब्वियसली साइडवेज ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और साइडवेज में एक्चुअली बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप यही जोन को पकड़ के चलना और आप देखोगे आइदर वेज, यानी कि इधर से आपको कुछ बड़ा डाउन चाहिए तो आप 51,700 तक कर सकते हो, और समझो यहां से कुछ आपको बढ़िया चीज दिख रही है 51,800 से, तो आप 52K तक जा सकते हो। तो कॉल के लिए कौन सा रेंज है? 51,800 से खरीदा, 52K तक गया। पुट के लिए कौन सा है? 51,900 से खरीदा, पुट 51,700 तक चला गया। तो ये दो रेंज ही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी इतने कम रेंज में मैं तो कहता हूं ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि अगर आपको पसंद है बैंक निफ्टी और ट्रेड करना ही है तो ये दो रेंज पकड़ लेना। अब देखते हैं ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क का एनालिसिस पहले भी किया था, अप ट्रेंड में है बट ऑलरेडी बहुत बड़ी मूव हो चुकी है। अब अगर आप इसको ले जाओगे और कंसोलिडेशन हो गया तो आप नाराज हो जाओगे। तो आई थिंक इट्स अ बेटर टाइम टू डू सम प्रॉफिट रादर देन टू मेक अ एंट्री। तो एंट्री तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बट ओवरऑल ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। इसके बाद देखते हैं LIC। LIC फिलहाल डाउन ट्रेंड से साइड ट्रेंड में जा रहा है, बट इसका अप ट्रेंड अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल LIC डाउन ट्रेंड में है, अभी तक अप ट्रेंड नहीं आया है। तीसरा देखेंगे इरकॉन। इरकॉन का भी सेम प्रॉब्लम है, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है, तो गलती से भी एंट्री मत करना। जब अप ट्रेंड आ जाएगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, और ऐसे ही देखते रहना। और होप कल के एनालिसिस से आपको पूरी तरीके से पता चला रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस कितना फंटास्टिक चलता है स्टॉक मार्केट में।